ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये मॉड्यूलस वाला ये जो था, मतलब बेसिकली ये तो जो नोट्स लिखवाए थे डिफरेंशिएबिलिटी की, है ना उसमें वही सब चल रहा था, डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल है या वगैरह वगैरह वो सब। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करेंगे। वेयर टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आएगा कि भाई जैसे वहाँ जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेशन मान लिया कहीं है ना, डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे सीधा बोल दिया है डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन में मतलब आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है कि इस पॉइंट पे चेक करो, आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट पे आपको चेक करना है। डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स इफ एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड्यूलस एक्स माइनस 3 माइनस 10 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि डेफिनेशन तो दो जगह पर चेंज हो रही है। यहाँ पे डेफिनेशन जो दो पॉइंट पे चेंज हो रही है, सॉरी दो ही नहीं, एक ही जगह इसमें बोला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 पे ही चेंज हो रही है, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस भी तो है, ठीक है। अब जब मॉड्यूलस आता है तब हम जो है थोड़ा अच्छे से देखते हैं उसको, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। अब मॉड्यूलस आया इसलिए यहाँ पे ये मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स के, मॉड्यूलस के अंदर क्या है, एक्स है। मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब। और मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा तब। तो यहाँ पे इधर थोड़ा ब्रेकिंग होगा, इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। सो मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स अगर 0 से कम है तो। अच्छा, अगर मॉड्यूलस एक्स मॉड्यूलस के अंदर ही क्वांटिटी यानी कि एक्स अगर पॉजिटिव है, यानी कि एक्स 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, 0 को इधर इंक्लूड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वो उसके लिए एक्स का क्या रेंज आएगा, 0 से लेके 1, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, 1 से ज़्यादा तो फिर 1 या 1 से ज़्यादा के लिए तो ये डेफिनेशन यूज़ किया है, वो आपको क्वेश्चन में बोला है। फिलहाल तो हम ये दो मॉड्यूलस ब्रेक कर रहे हैं। चलो, अब क्या है, इधर एक टर्म है मॉड्यूलस वाला x माइनस 3, अब उसमें भी वही 3 पे ब्रेकिंग होगा। तो 1 से ज़्यादा है, x अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो ये डेफिनेशन यूज़ करना है। लेकिन x अगर x 3 से कम है ना, x अगर 3 से कम है यानी कि 1 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो इधर जो है ये जो 5 के साथ जो मॉड्यूलस वाला टर्म है वो पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, यानी कि 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 10। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या बनी, इफ़ 1, हाँ x क्या है, 1 और 3 के बीच में है ना, x इज 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3। और उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, उल्टा लिख दिया, माइनस 10 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो x लेस देन 1 को ये दो पार्ट में मैंने मतलब क्या है ब्रेक कर दिया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को भी ये दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्यों, मॉड्यूलस था इसलिए। तो अब ये हमारा ये डिटेल में फंक्शन बन गया। अब जो है डेफिनेशन जो है खाली 1 पे तो ठीक है हो ही रही है ब्रेक, लेकिन डेफिनेशन चेंज कहाँ कहाँ हो रही है। एक तो देखो 0 पे भी चेंज हो रही है, ये देखो 0 पे चेंज हो रही है, 1 पे तो चेंज हो ही रही थी, और 3 पे भी चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ चेक होगी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 3, है ना। हम 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले ये तीनों पॉइंट पे हम जो है कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे। सो एफ ऑफ 0 माइनस, बोलो एफ ऑफ 0 माइनस कितना, 0 आएगा। एफ ऑफ 0 प्लस वो भी 0 आएगा, ठीक है। एफ ऑफ 0 तो 0 है ही, और एफ ऑफ 0 भी क्या है, 0 ही है। चलिए एफ ऑफ 1 माइनस कितना, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। एफ ऑफ 1 प्लस
एफ ऑफ वन प्लस कितना आएगा, वन प्लस 5 इंटू -2, ओके 5 इंटू -2 -10, ठीक है। ये अपना कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं बना, देखो एफ ऑफ वन माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस आ रहा है, ठीक है। तो हमारा हाँ एफ ऑफ वन, एक मिनट, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन प्लस, एक मिनट 3 से कम है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। हाँ अगर x 3 से कम है यहाँ पे 3 माइनस एक्स आएगा ना, गलती ये हो गई, सॉरी, यहाँ पे x माइनस 3 आएगा। अरे जो x अगर लेस देन 3 होगा, है ना, 3 से कम होगा तो x माइनस 3 लेस देन 0 होगा, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन से ओपन होगा, यानी कि 3 माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो एफ ऑफ वन प्लस 3 माइनस इधर 1 तो 2, ओके 5, ये +2 आएगा, 5 2 10, 10 माइनस 10 0 मतलब 1 आएगा, और एफ ऑफ वन भी 1 आएगा, लिख देना एफ ऑफ वन भी कितना है, 1 है, बराबर है। नेक्स्ट उसी तरह से एफ ऑफ तीसरा क्या है, एफ ऑफ 3 प्लस है वो 3 के लिए है ना, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा 3, तो उसके लिए भी एफ ऑफ 3 माइनस, चलो 3 माइनस कितना होगा, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, 3 माइनस 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9 ही होगा, नहीं 9 माइनस 10 सॉरी मतलब -1 होगा। उसी तरह से एफ ऑफ 3 प्लस भी क्या होगा, वो भी -1 ही होगा। कैसे, उसमें भी ये 3 माइनस 3 तो 0 होगा, ये 3 माइनस 3 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -1। उसी तरह से एफ ऑफ 3 भी -1 होगा। तो मतलब तीनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस दिख रहा है मेरे को, तीनों पॉइंट मतलब कौन से 0 1 3 पे, तीनों पे कंटिन्यूस है। जो कंटिन्यूस है तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की कोई बात ही नहीं होगी। चलो तो ये हो गया, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स मुझे पता है, मुझे एफ ऑफ एक्स पता है, तो मैं क्या यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालूंगा, यही इसी को देख देख के, है ना। हाँ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, है ना, हम जो है डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह, ये मैंने मेथड सिखाई थी आपको, क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है ना, 0 पे भी कंटिन्यूस, 1 पे भी कंटिन्यूस, 3 पे भी कंटिन्यूस, और बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस है ही, तो इसलिए हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब -2x हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए। फिर से नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा अगर x 0 से 1 के बीच में है तो। नेक्स्ट इधर, अच्छा इधर 2x माइनस 5 होगा, 2x माइनस 5 अगर x 1 और 3 के बीच में है, और इधर भी 2x, इधर 2x प्लस 5 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 5x का 5, 2x प्लस 5, बाकी सब कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इफ x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एफ डैश 0 माइनस, है ना, अब 0 पे चेक कर रहे पहले, तो 0 के लिए LHL RHL सॉरी LHD RHD, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, उसको शॉर्टकट में से लिखते हैं एफ डैश ऑफ 0 माइनस, बोलो एफ डैश ऑफ 0 माइनस -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 प्लस, अच्छा बाजू में लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ 0 प्लस कितना है, वो भी 0 है, 0 प्लस के लिए है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए 2x यूज़ करना है एफ डैश एक्स, ठीक है। चलो एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 प्लस सेम है, 0 LHD RHD दोनों 0 0 है, सो एफ डैश 0 भी 0 है, ठीक है, 0 पे डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश 0 कितना है, 0 है। चलो एफ डैश 1 माइनस है ना, 1 माइनस, उसके लिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, और एफ डैश 1 प्लस के लिए x टेंस टू अगर 1 प्लस है, x अगर 1 से बड़ा है तो ये डेफिनेशन यूज़ करना है 2x माइनस 5, सो एफ डैश 1 प्लस कितना आएगा, 1 प्लस आपका आएगा, इसमें 1 पुट करो, 2 1 जा 2 माइनस 5 -3, और एफ डैश ठीक है, एफ डैश 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, मतलब हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो 3 पे एफ डैश 3 माइनस 3 माइनस के लिए ये, सो 2 3 जा 6 -5 1 हो जाएगा, कर लेना ये सब काउंटिंग तो आपको आता ही है,
पुट करके वैल्यू पुट करना तो आता ही है, एफ डैश 3 प्लस इसमें 3 पुट करो, 2 3 ज़ा 6, 6 + 5 11। ठीक है, तो ये हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, खाली 0 पे डिफरेंशिएबल है। इन दोनों में देखो LHD RHD सेम नहीं है, तो आंसर लिख देना, आवर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x = 1 and 3। खाली 1 और 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। लिख लेना ये सब। चलो नेक्स्ट, अब एक कुछ थियरम्स देखते हैं, एक दो मॉड्यूलस के, मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स के लिए। और फर्स्ट वाला वही मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स के लिए है, किसी कोई फंक्शन है, उस स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका मॉड लिया गया है, फंक्शन का ही मॉड लिया है, तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड थियरम है, वो देखेंगे अभी। और फिर एक दूसरा है, उसका स्टेटमेंट ऐसा है कि दो फंक्शन दिए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, और जी ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है लेकिन कुछ जगह नॉन डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट पे। तो उसी पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का, यानी कि एक तीसरा फंक्शन बनाना है दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट से, उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उसके लिए थियरम 2 है। तो 1 बाय 1 दोनों थियरम देखते हैं। पहले थियरम 1, थियरम 1 है मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स के लिए स्टैंडर्ड थियरम। तो उसके लिए थियरम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझा देता हूँ। जैसे कि मान लिया मेरे को कोई ग्राफ दिया है, ऐसे कोई ग्राफ दिया है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे ये टेंजेंट है ना, उसका स्लोप जो है इस पॉइंट पे है ना, जहाँ पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप थीटा है, टेंजेंट का स्लोप एंगल थीटा है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ये जानते हैं। और ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा 0 नहीं है, थीटा 0 नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस जो है, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस जो है टेंजेंट नहीं है। यहाँ पे आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लिया ये पॉइंट x = a है ना, हाँ ठीक है। तो मतलब एफ ऑफ a जो है वो 0 है, ठीक है, ये हम जानते हैं, a इज अ रूट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो मतलब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। टच करना और कट करना बहुत ही डिफरेंट है, ये आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब मान लिया मैं कोई मुझे पूछे कि सर मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, मॉड का ग्राफ का मॉड्यूलस लगा दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जो पार्ट ग्राफ का जो पार्ट एफ ऑफ एक्स मतलब है ना, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसका जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है वो रोटेट होके एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री का रोटेशन होगा और ऐसे हो जाएगा। तो मतलब अबाउ एक्स एक्सिस वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये थीटा ही रहेगा अभी भी। लेकिन बिलो एक्स एक्सिस वाला पार्ट जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि x = a पे एक शार्प कॉर्नर जनरेट हो गया है ना, ये शार्प कॉर्नर ही बोल सकते हैं इसको। LHD RHD अलग अलग हो जाएगा फॉर मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स। सो x = a पे तो एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, लेकिन मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सो मॉड एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x = a। तो ये हो गया केस नंबर 1। इसमें क्या था, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा था। तो जिस पॉइंट अगर कट कर रहा है ना, कट कर रहा है, तो मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स जो है वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। आपको मैंने ग्राफिकली क्लियर समझा दिया। अब दूसरा ग्राफ, दूसरा एक कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे आया, ये ए पॉइंट हो गया और फिर ऐसे गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक्स एक्सिस क्या है, टेंजेंट है, जैसे कि x³ का ग्राफ हो गया ना, इस टाइप का ग्राफ कोई है ना। तो x = a पे यहाँ पे एक्स एक्सिस टेंजेंट है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया मान लिया।
है ना, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हम बोल सकते, देखो ये दोनों में अंतर क्या है, केस नंबर 1 में क्या हो रहा है, आपका फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पे, और यहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है ना, यहाँ पे टच है ना, ग्राफ टच कर रहा है, टच एट एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, कट द एक्स, ऐसे लिख देना, कट द एक्स एक्सिस, टच एक्स एक्सिस, ऐसे लिख देना, एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और इन दोनों में है ना ये कट और टच का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, अब हम मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मान लिया इसी को देख के, ये तो इसका है ना, ये केस नंबर 2 की बात चल रही है, तो ये ए हो गया, एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज जाएगा, है ना, ऐसे जैसा दिख रहा है वैसे ही ड्रॉ कर दो आराम से। ओके, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे होगा एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में, वो रोटेट होके अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अभी भी जो है एक्स एक्सिस जो है टेंजेंट ही है एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, ये बन गया, तो अभी भी जो है एक्स एक्सिस ए पे टेंजेंट ही है, पॉइंट ए पे टेंजेंट ही है। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट मिल रहा है मुझे, यानी कि स्लोप भी मिल रहा है, ठीक है, टेंजेंट जो है हमारा उसका स्लोप 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस है। सो यहाँ पे ठीक है, स्लोप भले ही 0 है, डिफाइंड तो है, स्लोप 0 मतलब डिफाइंड हुआ, स्लोप 0 मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, है ना, वही हो गया स्लोप, तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब यही दोनों केस से जो है हमारा थियोरम का स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि स्लोप जो है यहाँ पे क्या था, स्लोप क्या था, नॉट इक्वल टू 0, किसका, जो टेंजेंट है उसका, और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए, यानी कि यहाँ पे एफ डैश ए क्या है, 0 है, सॉरी 0 नहीं है, और यहाँ पे क्या है, एफ डैश ए क्या है, 0 है, बस यही दोनों में अंतर है। अगर एफ डैश ए 0 हुआ यानी कि आपका फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पे मतलब कट कर रहा है उस पे स्लोप उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अगर 0 हो गया तो मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनेगा, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और अगर स्लोप नॉन जीरो हुआ तो मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है उस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है, ठीक है। तो अभी इन्हीं दोनों को ये दोनों केस है, और उसको ऑब्जर्व करते हुए हम जो है थियरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, और थियरम 1 इसी पे है पूरा। थियरम 1 कुछ ऐसा है, लेट y f ऑफ x इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस f ऑफ x, है ना, मॉड f ऑफ x के लिए पूरा थियरम है। f ऑफ x आपको पता है वो कोई स्टैंडर्ड फंक्शन होगा, तो आपको मॉड्यूलस f ऑफ x के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन करना है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं थियरम का स्टेटमेंट लिखा दूँ, स्टेप वाइज पूरा देख लेते थियरम, फिर बाद में क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। सो यहाँ पे थियरम 1, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और सॉरी कंटिन्यूस पहले लिखते हैं, इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ओके मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है, फंक्शन ऐसे लिख दिया, एवरीवेयर लिखना फंक्शन, देन टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसी के लिए पूरा स्टेप है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट सॉल्व
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट या टच कर रहा है वो, से एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक सेकेंड, से एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ ऑफ अल्फा 0 है। फिर स्टेप 2 एफ डैश एक्स निकालिए और एफ डैश अल्फा निकालिए, फिर उसके बाद है ना कैलकुलेट, वही सीधा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, कैलकुलेट एफ डैश अल्फा, यानी कि पहले आप एफ ऑफ एक्स जो आपको दिया है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फिर उसमें अल्फा पुट करके एफ डैश अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप, इफ एफ डैश अल्फा इज 0 देन वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस एफ ऑफ एस। इफ जो मैंने केस 2 और केस 1 में समझाया वही मैं लिख रहा हूँ। इफ एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर एफ डैश अल्फा का वैल्यू 0 आया देन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू अल्फा, और अगर एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यहाँ पे वही केस नंबर 1, केस नंबर 2, इफ एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 देन y is equal to modulus f of x is nd मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट x is equal to अल्फा। बस फिनिश, यही थियरम है। तो ये पूरा जो है नोट डाउन कर लेना। थियरम इतने ही स्टेप है, 3 स्टेप है। पहले हम जो है रूट निकालेंगे, रूट मतलब समझ रहे हो एक्स एक्सिस को आपका फंक्शन जो है कहाँ पे कट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, है ना, वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे मतलब, और ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके ऊपर एफ डैश अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर स्टेप 3 में क्या, एफ डैश अल्फा अगर 0 बना तो आपका फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड्यूलस एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू अल्फा पे, और एफ डैश अल्फा अगर 0 नहीं हुआ तो बस वही नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये लिख लो।